हेलो इंजीनियर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अभी रिसेंटली एसएससी जेई 2024 का ऑफिशियल डाटा एक पब्लिक हुआ था, बेसिकली सीपीडब्ल्यूडी की नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर के। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग कुछ वीडियो के नीचे कमेंट में बोले, सर सीपीडब्ल्यूडी के लिए बेस्ट कट ऑफ क्या हो सकता है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आप लोगों से जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए है। कट ऑफ इंक्रीज क्यों हो रहा है आजकल 2023 में? एकाएक ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ जंप कर गया, बहुत सारे लोग कट ऑफ के बाहर हो गए। इसका इम्पैक्ट क्या 2024 में पड़ेगा? तो ऑब्वियस बात है यार, जिनका 8-10 नंबर से सिलेक्शन रुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 8 से 10 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से रुका ही होगा, जो मेंस में अपियर होंगे। वो बच्चे तो ऑब्वियस बात है 2024 में बैठेंगे। और मैं 2024 के फ्रेशर से स्पेशली गुजारिश करूंगा, यार आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। वो बच्चे तो बैठेंगे ही बैठेंगे। सरकार देखो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रिलीज करती है, समय की बात है। लेकिन मैं ओवरऑल सभी बच्चों को बोलूंगा कि यार कट ऑफ क्यों इंक्रीज हो रहा, पहले तो कट ऑफ कितना गया था उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाला मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, सोच समझ के पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को शायद एक डिसीजन लेने का समय आ गया है कि यार हम या तो पढ़ाई करें या तो पढ़ाई छोड़ दें। दो ही चीजें होती हैं। हम मानते हैं या तो 0% करो या तो 100%। अगर आपने अपनी इफिशियंसी अपने पढ़ाई में अगर 1 भी % कमी किया, मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन दे रहा है वो आपका 100% दे रहा है। तो आप क्यों 0% या 95% हो गया? 100% देने के लिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छा मेथड भी बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मोटा मोटा अगर देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग में सीपीडब्ल्यूडी के अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ ये गया है आप लोगों को। बेस्ट डिपार्टमेंट आपको भी पता है सीपीडब्ल्यूडी है, 346 गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस भी बेस्ट डिपार्टमेंट है, 342 गया है। सीडब्ल्यूसी देखिएगा जैसे जैसे डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद देखिए 325, फिर 333, और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट 332। तो ओवरऑल प्री प्लस मेंस हमें देखो याद रखना, 2024 में ये गलती नहीं करना है, प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करना है, क्योंकि अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। इससे क्या होगा कि आप स्टेट लेवल के पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, ए एग्जामिनेशन होते हैं, या और भी थोड़ा सा एसएससी जेई से जो टफर एग्जामिनेशन होते हैं बीटेक लेवल पे, या बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा लेवल पे भी ठीक ठाक होते हैं। तो गाइज वहां से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस बार प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के तैयारी करिए, दोनों ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना गया था, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का 406 गया था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, और ये हमारा 413 गया था। तो इतना आप लोग थोड़ा सा ये करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी कुछ सब कुछ सही है। ये आपका 413 गया था, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझना। मैकेनिकल में भी ठीक ठाक कट ऑफ जा रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर देखा जाए सीपीडब्ल्यूडी में 416 के आसपास, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ तो 416 है, 415 है। सीडब्ल्यूएस का ये देख रहे हैं आपको, ये आपका कट ऑफ जा रहा है। पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीपीडब्ल्यूडी में, मैं सारे डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी बता देता हूं सो दैट कि आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। बीआरओ और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डिप्लोमा को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज सारे डिपार्टमेंट्स में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस किसी भी बच्चे को नहीं चाहिए। यही आपका सिविल मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में भी है। एक सबसे बड़ा सवाल, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों को यह मिलेगा कि आप लोगों को सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, लेकिन मैकेनिकल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और इस बार अच्छा खासा मैकेनिकल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सवाल यह है दोस्तों कि ये जो कट ऑफ आपका जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, ये कट ऑफ बढ़ा क्यों? मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा। पहला कारण है कि 2000 प्रीवियस ईयर के कुछ बच्चे होते हैं जो 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट करते हैं। दूसरा, गेट और ईएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी कंडक्ट किए हैं। तो ये मत सोचो, डरना नहीं है किसी से। मैं आपको बताऊं, आप यूनिक हो, आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, आप भी सिलेक्शन हो गए, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन देते हैं।
तो वो भी बच्चे अच्छा खासा आपको कंपटीशन देंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अपनी तैयारी को जबरदस्त करो यार। तीसरा जो मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि कई साल के बच्चे जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल से, रिपीटर्स, वो भी अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं। एक मैं चौथा कारण मानता हूं कि बच्चों को इतना सिस्टमैटिक कंटेंट मिलना शुरू हो गया, अब स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम लोग आप लोगों को क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे आपको डिटेल नोट्स बनाना है, सब कुछ तो बनवा रहे हैं। लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करवा रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले ऑफलाइन कोचिंग में कुछ नहीं, क्लासेस हो जाए, सब्जेक्ट कवर हो जाए, बस उतना ही होता था। अब तो आपको लाइव क्लास भी दे रहे हैं। ये मैं ही नहीं, इंडिया में बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है। तो उससे भी ठीक ठाक बच्चों के बीच में जागरूकता हो गया, तो वो प्रिपरेशंस जो सिलेक्शन लेने वाले हैं ना, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से अब बच्चों को पता होता है कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, सारी चीजें पता होती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। तो अगर आप ये सारे फैक्टर हमारा, एक तो हम मानता हूं कि गवर्नमेंट वैकेंसी को भी कम किया है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि ठीक ठाक आए। लेकिन फिर भी मैं मानूं अगर कम या 2023 जैसा, तो यार आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको इस नंबर को बीट करना पड़ेगा, ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा और प्री और मेंस एक साथ करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि सबको आप बीट करना चाहते हो ना, तो ये 5 फैक्टर को साइड में रखते हुए कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ा चैलेंज है 2024 के लिए, लेकिन इस चैलेंज को आप बीट कर सकते हैं। सिस्टम से आप चलिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। एक बार अगर आपने एसएससी निकाल लिया ना, एसएससी जेई की तैयारी कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले पिक करो सारे कॉन्सेप्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेली आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी करो, और 5 घंटे मैं मानता हूं 5 घंटे आपको 5 आवर आपको कोचिंग क्लासेस में कहीं भी आप पढ़ो, ये मैं नहीं है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ो अच्छे से, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, जितने भी सब्जेक्ट कोचिंग में चल रहे हैं। लेकिन 5 घंटे का सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और इस समय आपके पास इतना समय है कि 10 घंटे अगर रगड़ के आप लोग मेहनत कर देते हैं नोटिफिकेशन तक ना, जिसमें आप लोग 5 घंटे के कॉन्सेप्ट में सेल्फ में 3 घंटे आप टेक को दे दो और 2 घंटे आप नॉन टेक को दे दो, और बाकी कोचिंग्स वगैरह का जो शेड्यूल है, क्लासेस वगैरह का शेड्यूल है, वो अलग चीज है, वो हर कोचिंग का हर क्लास का अलग अलग होता है। लेकिन मैं तो आप लोगों को, हम अपने एप्लीकेशन पे 5 घंटे पढ़ा रहे हैं बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं। 3 आवर्स की टेक्निकल की क्लासेस हो जाती हैं, 2 आवर्स की नॉन टेक की क्लासेस हो जाती हैं, और जिससे आप अपना, मैं हमेशा बोलता हूं डिटेल नोट्स बनाओ खुद का, साथ साथ आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स एक ड्राइंग शीट पे बनाओ यार, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स एक ड्राइंग शीट पे बनाओ, और उस ड्राइंग शीट पे एक सब्जेक्ट का एक ड्राइंग शीट, जिसमें आपको सारे की पॉइंट्स और फार्मूला रखो, और इसी को ना क्या करो, रूम में चिपका दो और मोबाइल के एक फोल्डर में सेव करो, ताकि अगर बाहर भीतर जाओ तो आप लोगों को वो एक एज अ वॉलपेपर सेट करके 2-4 दिन के बीच में उस सब्जेक्ट के की पॉइंट्स और फार्मूला को याद रखो। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम करो। जस्ट लाइक एन एग्जाम का मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करो। जब जैसे ही आपका सब्जेक्ट, एक तो जो सब्जेक्ट चल रहा है तब प्रैक्टिस करते चलो, एक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम, हर सब्जेक्ट का 2-4 मॉक दो, जिससे स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पता चले। और जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है ना, तो अच्छा खासा उसका क्या बना दो, अच्छा खासा आप क्या बना दो, मिस्टेक बुक बना दो, जिसमें आप लोग क्या करो कि अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन करो। वो आपकी एक डायरी होनी चाहिए, मिस्टेक बुक जिसको मैं बोलता हूं, और इसमें क्या करो, अच्छे क्वेश्चंस को लिख डालो दबा करके, और इन्हीं क्वेश्चंस को जब रिवीजन करना होगा ना तो सॉल्व करना है। और रिवीजन हमेशा फ्रीक्वेंट करो, साइक्लिक मैनर में करो, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप रिवीजन साइक्लिक मैनर में करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के लिए इंजीनियर्स अड्डा की टीम आप सब लोगों को एक, मतलब कि संगम बैच हमारा जो चल रहा है ना, ये वाला देखिएगा, ये वाला जो संगम बैच है बहुत लोवेस्ट प्राइस पे है गाइस, इस समय 2021 के आसपास मिल रहा है। जाओ फटाफट एनरोल करो, सिविल मैकेनिकल का संगम बैच है, और फाउंडेशन टाइप का बैच है, अभी जस्ट नहीं 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, इसकी पुरानी क्लासेस मिल जाएगी। फुल डेप्थ कॉन्सेप्ट है,
पूरा का पूरा 400 450 घंटे की टेक्निकल नॉन टेक्निकल का है। डेली आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, डाउट सेशन, हर एक लाइव क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 2023 में हमने हाईएस्ट सिलेक्शन दिया तो 2024 में भी देंगे। तो गाइस देर किस बात की, फटाफट जाओ अपने आप को इनरोल करो। और वीडियो के नीचे मैं कमेंट में लिंक भी लगवा दे रहा हूं, याद रखिएगा। और लिंक से ज्वाइन करना, Y201 कूपन कोड लगाना। मैं आपको बता रहा हूं गजब आप लोगों को क्लास मिलेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय 81% चल रहा है, साथ में डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है कि ये बैच 1 ईयर का है तो 1 साल का और एडिशनल छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 साल तक आपके पास पैकेज रहेगा ये। बाकी महापैक लेते हैं तो महापैक पे रिपब्लिक डे वाला ऑफर एक्सटेंडेड है, आप लोग इनरोल्ड कर सकते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201, याद रखिएगा। और कितना है, 2700 के आसपास का है। हर एक एग्जाम इसमें कवर किया गया है, सिविल मैकेनिकल वॉरियर्स हर एक एग्जाम कवर किया गया है। और एसएससी है, आरआरबी जेई है, एएलपी है, सारे एग्जामिनेशन कवर है। तो मुझे लग रहा है कि आज का बेस्ट डील आप लोगों के लिए होगा ज्वाइन करना महापैक, क्योंकि बार बार अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको पैसा देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये याद रखिएगा। ज्वाइन करते समय एक सेम कोड यूज करते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैं लिंक दबा दे रहा हूं। तो आज इतना ही मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है। 4-5 फैक्टर हैं, उन फैक्टर को बीट करो यार। और मुझे पता है कि एक दिन आप लोग सिलेक्शन लोगे, और सिलेक्शन के लिए सच्चाई का कबूलनामा बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को कबूल करो कि हाँ यार हम यहां पे लैग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सेफ टारगेट, वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताना 2024 एस्पिरेंट्स अपने अपने टारगेट बताओ, कितने मार्क्स आप लोग टारगेट रखते हो, कि कितना मार्क्स आप लोग लाओगे CBT 1 CBT 2 मिला करके 2024 में। कौन सा डिपार्टमेंट आपका चॉइस का है, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उसके लिए मार्क्स और डिपार्टमेंट्स जरूर बताना। और हाँ, ये है कि इन फैक्टर को देखते हुए आप सिलेक्शन ले सकते हो, बट आप एक्सेप्ट करो कि हाँ यार हम यहां पे गलती कर रहे हैं, हमें ये गलती नहीं करना है 2024 में, हम सबको बीट कर जाएंगे। और जो लोग पहले से 1-2 नंबर से रुक जा रहे हैं यार, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेहनत करें, अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेहनत करें। मतलब बोले तो कि नहीं यार, उनको मॉक देना है तो मॉक पे, उनको फार्मूला याद करना है फार्मूला पे, उनको रिवीजन करना है तो रिवीजन पे, अगर कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो भाई उसके हिसाब से पढ़ाई करो ना, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मिलेंगे कल, एक स्पेशल क्लास है शाम को 6 बजे, आप लोगों को पता है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड कॉलम और स्टड की बहुत ही जबरदस्त क्लास है। थैंक यू।